क़यामत से पहले की क़यामत जो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ेगी वो क्लाइमेट चेंज ही है। पहली हीट वेव तो आप लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, बट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जून के पहले हफ्ते के अंदर आपको दूसरी हीट वेव का सामना होगा और पाकिस्तान हैपन्स टू बी द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। आने वाला मानसून सीजन जो है 2024 का, वो शायद उससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द हीट वेव दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान। Every island that you have been to by 2035 will cease to exist। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या एहसास होता है? That climate change is not a myth, it's a reality and वो हमारे सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। पहली हीट वेव तो आप लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, but this is just the beginning। जून के पहले हफ्ते के अंदर आपको दूसरी हीट वेव का सामना होगा और जून के आखिरी हफ्ते के अंदर तीसरी हीट वेव का। जिस तरह से हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान को इफेक्ट किया है, तो आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा इराटिक हो जाते हैं। आपके विंटर्स जो हैं वो ज़्यादा कोल्डर हो जाते हैं और आपकी गर्मियाँ जो हैं वो इस हद तक बॉइलिंग पॉइंट पे ले आती हैं कि इंसानों को क्या, जानवरों का क्या, सारा इकोसिस्टम जो है वो तबाह होकर रह जाता है, जैसा कि प्रेजेंटली हो रहा है। अर्ली वार्निंग साइंस आपको बार बार दिए जा रहे हैं। दिस इज़ अ रिमाइंडर, ये आपको याद दहानी करवाने के लिए है कि 2015 के अंदर 2500 से ज़ायद लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी थी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव हीट। तो अंडरस्टैंड करना है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, अपनी जो फ्लूइड्स का इंटेक है उसको ज़्यादा रखना है ताकि आप किसी भी एस्केलेशन से बच सकें। कमिंग बैक टू द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान हैपन्स टू बी द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। बट द आयरनी इज़ कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। जहाँ पे हम कार्बन एमिशंस की बात करते हैं या फॉसिल फ्यूल बर्निंग की बात करते हैं, कंबस्शन की बात करते हैं, तो ये तो सारा डेवलप्ड कंट्रीज़ के कारनामे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है उसका कोई कसूर नहीं है। बट वाई इज़ द केस कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पाकिस्तान बेयर्स लॉसेज ऑफ $4 बिलियन पर ईयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और अगर मैं आपको 2 साल पीछे लेके जाऊं, 2022 की फ्लडिंग के अंदर पाकिस्तान को $15 अरब का नुकसान हुआ था और उसके इफेक्ट से हम आज तक बाहर नहीं निकल सके हैं। एंड एक्सपर्ट्स क्लेम दैट ये आने वाला मानसून सीजन जो है 2024 का, वो शायद उससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। तो क्या इसके अंदर हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स किए हैं या फिर हम वही रिएक्शनरी पॉलिसीज़ को अपनाएंगे? एंड क्लाइमेट चेंज को लेके जहाँ प्रिवेंशन, अडाप्टेशन और मिटिगेशन की बात की जाती है, तो क्या हमने इसको फॉलो किया? क्या हमने 2022 की कैटास्ट्रॉफी से कुछ सीखा? एंड जब क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि येस, उसके एराटिक वेदर पैटर्न्स जो हैं उसका एक फैक्टर है, बट देयर इज़ मोर टू दैट। आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी के मामलात हैं, जो आपके साउथ पंजाब के अंदर इतनी ज़रखेज़ ज़मीन का डिज़र्टिफिकेशन हो जाना है, ये सारे वो मामलात हैं जो उससे रेलिवेंट है। ओवरऑल ग्लोबल स्केल के ऊपर जिस तरह से सी लेवल्स राइज करते जा रहे हैं, तो जो मैंने इंट्रो के अंदर आपको कहा था कि बाय 2035 एवरी आइलैंड दैट यू हैव बीन टू विल सीज टू एग्जिस्ट, वो उस वजह से ही है। आपका पानी का जो क्राइसिस है, दैट इज़ अनदर फैक्टर ऑफ दैट। आपके ग्लोबल कैप्स जो हैं, जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जितनी आइस है वो मेल्ट करती जा रही है। आपकी जो इकोसिस्टम है वो तबाह होकर रह गया है और आपके जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फायर्स आएंगी उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इट विल नॉट बी एन ओवर स्टेटमेंट टू से दैट क़यामत से पहले की क़यामत जो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ेगी वो क्लाइमेट चेंज ही है। फाइनली बिफोर कंक्लूजन, यहाँ पे एक और पॉइंट भी जिसको रेज किया जाना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद के अंदर जो हमें एड मिलनी है वो किधर है? हमें वो पैसे चाहिए, वो 7 से 14 अरब डॉलर्स के दरमियान की जो कोई कीमत है वो पाकिस्तान को अगर ना मिली तो पाकिस्तान इन चैलेंजेस से नहीं निपट सकेगा। ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर एक रूल डिसाइडेड है जो कि मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स के बाद डिसाइड हुआ था, पेरिस समिट के बाद फाइनलाइज हुआ था। उसके अंदर यही बात हुई थी कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, वो डेवलपिंग वर्ल्ड को पैसे देंगे, कार्बन क्रेडिट्स देंगे। इसी को कार्बन क्रेडिट्स भी कहते हैं, इसी को क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, इसी को अपनी गलतियाँ साफ करना भी कहते हैं शायद। फाइनली, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान's GDP by 2050 will shrink by 18 to 20% because of this climate change. This is me, Ismail Qasim, signing out. Until next time, Allah Hafiz.